नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी अंतिम प्रयास। दोस्तों, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी सफल नहीं हो पाते। आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्या करें कि हम सफल हों? यह सब जानने के लिए सुनिए हमारी आज की ये कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सुनते हैं यह कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार कर राज्य महल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रहार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना तो असंभव है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने जैसे ही महामंत्री के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया, वह पत्थर एक ही प्रहार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इधर महामंत्री यह सोचने लगे कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और कर लिया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। दोस्तों, हमारे साथ भी तो अक्सर ऐसा ही होता है ना। हम भी तो अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पहले ही या किसी समस्या के सामने आने पर उसका समाधान करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने आत्मविश्वास को सफलता के लिए हमेशा बनाए रखना चाहिए? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।